हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 29 ऑफ मई से लेकर 18 ऑफ जून तक। चलिए हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं इस रिक्रूटमेंट की। दोस्तों, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए इतनी सारी वैकेंसीज निकली हैं। और ये है आपका पे लेवल, जो कि आप देखा जाए तो आप लेवल 5 में गिनाएंगे। आप जैसे ही इस जॉब को सिक्योर करते हैं तो आपका लेवल 5 का पे मैट्रिक्स बन जाएगा और आपकी सैलरी 50 से लेकर 60,000 के बीच में रहेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखा जाए तो हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है बैचलर्स ऑफ डिग्री। तो आप अगर बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या इंजीनियरिंग हो, कोई भी बैचलर डिग्री आप होल्ड करते हो जिसमें आपका जो मार्क्स है वो 50% एंड अबव है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपकी एज लिमिट 26 साल होनी चाहिए। तो ये 26 ईयर्स जो है ये बेसिकली जनरल वालों के लिए है, यूआर कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी से गिनाते हैं तो एस सी एस टी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो ये एक जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब कि आप ये एग्ज़ाम लिखते ही आपकी नौकरी पक्की है। ये एग्ज़ाम में आपको जो कट ऑफ है वो बहुत ही अच्छी लानी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 100% वेटेज है, जो कि जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा। आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पर डेट दिया गया है, देखिए ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहेगा वो 5 जुलाई को रहेगा, जो कि संडे है। तो जितने भी लोग काम करते हैं, स्टूडेंट्स वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि ये संडे को होगा, तो आपको छुट्टी लेने की कोई चिंता नहीं रहेगी। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू एस वालों के लिए बहुत ही इशू होता है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि ईडब्ल्यू की कैटेगरी वालों के लिए आप जो है आप अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट 2026 से 27 के बीच में होने वाली है, और ये होना चाहिए। आपका ये जो सर्टिफिकेट है 2026 से 27 के बीच में होना चाहिए, वरना आपका ईडब्ल्यूएस जो कोटा है वो नहीं गिनाएगा और आप यूआर कैटेगरी में गिनाएंगे। उसी तरीके से इन्होंने नीचे बहुत सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं, जो कि एस सी एस टी ओ बी सी और डिसेबिलिटी वाली सर्टिफिकेट है उनके लिए। तो पहले देखा जाए तो ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। बेसिकली ये जो फॉर्म है ये सेंट्रल की तरफ से आता है, आपको स्टेट की तरफ से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आप जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं वो सेंट्रल बेस्ड वाला एग्ज़ाम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ये चीज़। तो आपका जो एस सी एस टी ओ बी सी या फिर ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो सब सेंटर रिलेटेड होना चाहिए। तो ये हो गया एक टेम्पलेट जो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का इस तरीके से होना चाहिए। चलिए आ जाते हैं आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये इस तरीके से कुछ होना चाहिए, आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका एस सी एस टी सर्टिफिकेट, ये इस प्रकार होना चाहिए। ये बेसिकली ये सेंट्रल लेवल का ही है। और फिर देखा जाता है आपका ई डब्ल्यू एस, ये होना चाहिए आपका कब से, वैलिड फॉर द ईयर 2026 से लेकर 27। तो चलिए आ जाते हैं अब सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में देखा जाए तो बेसिकली हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हम जो लिखते हैं वही सेम सिलेबस है, बस उसमें क्या है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐड हो रखा है। आपका ये देखा जाए तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है यहाँ पर ये 1 मार्क का है, 16 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 16 मार्क्स का है। तो हमारा मैथ्स जो है, जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, वो 16 क्वेश्चन रहेंगे। वर्बल एबिलिटी जो कि इंग्लिश हो गया आपका, वो 16 क्वेश्चंस का रहेगा।
लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपका 22 क्वेश्चंस रहेंगे। जीके जो है आपका 16 क्वेश्चंस रहेंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर हो गया या फिर नेटवर्क हो गया, ये सब आपके पूरे 10 क्वेश्चन रहेगा। तो पूरे मिला के 80 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 80 मार्क्स के रहेंगे और आपको इसके लिए 1.5 घंटा मिलेगा। तो ये पूरा सिलेबस है जहाँ पर इन्होंने ब्रीफली में मेंशन किया है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। अब आ जाते हैं हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। तो अगर आप देखा जाए तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की वेबसाइट पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है रजिस्ट्रेशन लिंक आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक है। जहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करते ही आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा और आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको अप्लाई करना है आपका नाम और जो भी है ओटीपी रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। इसी तरीके से अगर आपको और भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वैकेंसीज चाहिए या फिर वो चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाते रहूँगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के जितने भी डिटेल्स हैं मैं डाल दूंगा और ये फॉर्म जो है मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल में डाल दूंगा ताकि आप इजीली उस चीज़ को देख पाएँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।